हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मॉर्निंग आपके लिए बेहतर हो और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है 69,000 भर्ती में कि विभागीय लापरवाहियों की वजह से, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शासन प्रशासन की ओर से सख्त दिशा निर्देश और उन निर्देशों का पालन न होने की वजह से उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा कल। और इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो शिक्षक के नीति धर्मों का, गुण धर्मों का पालन करना चाह रहे हैं, उनको आप मजबूर कर रहे हैं धरने पर बैठने के लिए, तो जिसका खामियाजा विभाग को और उनके अधिकारियों को जवाबदेही के रूप में तो भुगतना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि 31,661 भर्ती पर अभ्यर्थियों के जमावड़े की वजह से, अभ्यर्थियों के महानिवेदन की वजह से पुनः आश्वासन मिला है। और आश्वासन में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार एक हफ्ते का, 15 दिन का या महीने भर का जुमला नहीं है। इस बार जो जुमला मिला है वो 1 से 2 दिनों का मिला है। तो काउंटडाउन आज और कल है ना, ये 2 दिन पूर्ण हो जाएंगे, यानी वेडनेसडे और थर्सडे। इन 2 दिनों में क्या बड़ी अपडेट मिलती है तो देखने वाली बात होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, पीएच आरक्षण पर आज सरकार का जवाब कोर्ट में दाखिल है और इसकी कल पुनः सुनवाई होगी। और इस पर जवाबदेही पर अगर सही सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं रहा तो इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं वो नपेंगे, उनसे वसूली की जाएगी। और ये वसूली होगी उनके खिलाफ़ कि जो सही तरीके से नियम कानून का पालन नहीं करते हैं और अभ्यर्थियों को मजबूरन कोर्ट का शरण अपनाना पड़ता है। तो चलिए अपडेट देख लेते हैं। और ये कल ही अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण पर राज्य सरकार ने पेश किया है जवाब, कल होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग भर्तियों को 4% आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से जवाबों के हलफनामा पेश किया गया है। और सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसी अन्य याचिका पर भी जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 8 अक्टूबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय ने सोमवार को यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4% आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। और पिछली सुनवाई पर सरकार का जवाब पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था। बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को हफ्ते भर का और समय देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी होंगे और उन पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप जवाब सही से ना दो, कोर्ट की मानहानि करो। अभ्यर्थियों की तो मानहानि आए दिन प्रतिदिन प्रताड़ना तो होती है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक, ये मूल इसका कारण क्या है? हर चीज़ों में आप लोग भर्ती फंसाते हैं और सब संबंधित अधिकारी ही इसके लिए जवाबदेह होते हैं। भर्ती परीक्षा तैयार होती है, एक अनजान अभ्यर्थी अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, उस दमखम के साथ रात दिन एक करके वो परीक्षा निकालता है। उसकी क्या गलती है? आप कोर्ट के चक्रों में फंसाते हो, उलझाते हो, उसकी क्या गलती है? वो तो मेहनत करके, वो तो अभ्यर्थी सपना देखता है कि वो जाएगा वहाँ पर शिक्षक बनेगा, नियुक्त होगा और अपनी सेवा शुरू करेगा, अपनी जो उसके अंदर जो पूरा पोटेंशियल है वो पूरा लगाकर विभाग को आगे बढ़ाएगा, समाज में कुछ बेहतर देने की कोशिश। और शिक्षक का तो पद ही अपने आप में गौरवान्वित वाला है, अपने आप गरिमामय पद है। तो इस पर बहुत इम्पोर्टेंट, कोर्ट को भी इस पर इम्पोर्टेंट और सख्त दिशा निर्देश अख्तियार करना चाहिए। और जो भी इसके अंतर्गत पाए जाएं, जो भी लिप्त पाए जाएं, उन पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए और अच्छे तरीके से उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और कल की जो अपडेट रही वही है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा भुगतने को विवश हैं धरने पर बैठे अभ्यर्थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बीते 19 सितंबर को 31,661, एकदम स्पष्ट है इसमें सारी चीज़ें, कि शिक्षकों की भर्ती के 1 सप्ताह के अंदर करने के आदेश को शिक्षा विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ाया गया। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा 31,661 शिक्षकों की भर्ती के लिए सक्षम अधिकारियों को विगत 19 सितंबर को देर शाम एक हफ्ते में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके संबंध में 24 सितंबर को अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश भी जारी कर दिया। लेकिन शिक्षा विभाग की सुस्त प्रक्रिया के कारण मंगलवार का 17 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक न चयनित लिस्ट और न ही काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया।
निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय यानी एससीईआरटी पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि बिना अविलंब किए चयनित लिस्ट और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाए एवं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की जो भारी कमी नहीं है, भारी कमी है, उसको देखते हुए एक हफ्ते में ज्वाइनिंग कराई जाए। वहीं शिक्षा निर्देशक सर्वेंद्र विक्रम ने 1 से 2 दिन में चयनित लिस्ट एवं काउंसलिंग जारी करने को कहा है और धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर धरना खत्म किया है। लेकिन ये समझाने बुझाने वाला गेम नहीं है, न ये कोई खेल है। अभ्यर्थियों के साथ जीवन जो इनका 2 सालों से आप लोग मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत रख रहे हैं, उसकी जवाबदेही कौन करेगा, उसको कौन समझाएगा और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या कोर्ट भी इस पर कुछ कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है? कोर्ट इसमें बीच इंटरप्ट कर सकती है कि 2 सालों से विगत अभ्यर्थियों को जो मानसिक शोषण हो रहा है और विगत 2 सालों से नियुक्ति पत्र की बात की जा रही है, तो क्या बीते 2 सालों का भी आप पेमेंट करेंगे? ये एक प्रश्न होना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने आप में आपको लगेगा कि अटपटा है, लेकिन इस पर जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। जो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं पिछले 2 वर्षों से बीटीसी बीएड के अभ्यर्थी, शिक्षा मित्रों के अलावा जो इसमें परेशान हैं, तो उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का उत्तर जल्द मिलेगा और 2 दिनों की जो बात की गई है आज और कल, वो 2 दिन पूर्ण हो जाएंगे। और महादेव से ही प्रार्थना है कि इन 2 दिनों में कुछ बड़ी और कुछ सकारात्मक अपडेट मिले जो अभ्यर्थियों के हित में हो और प्राथमिक के बच्चों का भी और प्राथमिक विद्यालय का भी और समाज का हित हो। तो उम्मीद करेंगे वो कुछ बड़ी अपडेट आपको मिले। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।